Good morning, students. I am Richa Dwivedi from B.Ed 3rd SEM from RKG Educational College. Today, I shall discuss an interesting topic about science. So, students, today we will discuss about energy. Energy, as is very much clear from the figure itself, sun is the main source of energy. Energy is a very relatable term which you have heard in your daily life so many times. Uh, whenever we feel sick or we feel tired, then what our mama does, वो क्या बोलती है, एनर्जी लो हो गई है क्या, चलो कुछ खाने को देती हूँ, कुछ खा लो, then you'll that will boost up your energy. So what is energy basically? आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली में एनर्जी होती क्या है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, एंड हमारे आसपास सराउंडिंग में कितनी तरह की एनर्जी होती है, अल्टीमेटली इस एनर्जी का क्या होता है और क्या यूज करते हैं हम. चलिए स्टार्ट करते हैं. यूनिवर्स में मैं आपको एक बात बता दूं, हमारा जो यूनिवर्स है इसकी दो चीजों से बना हुआ है. एक मैटर जो हम सब जानते हैं, देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, एंड वो डिफरेंस उनके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है. और दूसरी जो चीज है जो पूरे यूनिवर्स में है वो है एनर्जी. विदाउट एनर्जी लाइफ ही पॉसिबल नहीं है. अब हम देखते हैं कि एनर्जी एक्चुअली होती क्या है. सबसे पहले तो हम रोज अपने घर में देखते हैं, कुछ खाते हैं तो हमें एनर्जी फील होती है. दैट मीन्स द फूड वी टेक इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जिससे हम अपनी बॉडी को चलाते हैं. हम कोई भी काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, खेलते कूदते, हर चीज में जब अगर हमने अच्छे से डाइट लिया होता है, खा रहे होते हैं, पानी पी रहे होते हैं, तो हम हर काम, हर फिजिकल वर्क बहुत इजीली कर पाते हैं. बट अगर हमने कुछ सुबह से भूखे हैं, कुछ खाया पिया नहीं है, खेलने को बोल दिया जाए क्रिकेट या फुटबॉल, थोड़ी देर खेल सकते हैं बट उसके बाद धीरे धीरे हम टायर्ड फील करने लगते हैं. क्यों? क्योंकि जितनी एनर्जी पहले से बॉडी में थी वो सब हमने कंज्यूम कर ली. अब बॉडी को और एनर्जी चाहिए. और वो एनर्जी कैसे मिलती है? हम एड्स में देखते हैं, ग्लूकॉन डी पी लो, बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी. ये सारी चीजें जो होती हैं, ये बेसिकली क्या दिखा रही हैं कि कोई भी फूड इनटेक या कोई भी वाटर इनटेक लेकर हमारी बॉडी को एनर्जी मिल रही है. So let's discuss energy in more scientific terms. So what is energy according to science? Energy is the ability to do work. अभी इन सारे एग्जाम्पल से क्लियर हुआ कि हमें खेलना हो, पढ़ना हो, कुछ लिखना हो, सीढ़ियां चढ़ना हो, हर काम, हर चीज करने के लिए हमें हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए. तो सिर्फ बॉडी ही नहीं, इस यूनिवर्स में जितने काम हो रहे हैं उन सब को करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है. लेट्स सी सम मोर थिंग्स. एनर्जी is essential to life and all living organisms. प्लांट्स ग्रो करते हैं कैसे? रूट्स जो है वो न्यूट्रिएंट सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं, वो स्टेम्स के थ्रू प्रोवाइड करता है लीव्स को, फ्रूट्स प्रोड्यूस करता है. तो यहाँ भी एनर्जी चाहिए होती है, हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है. और अगर हम फिजिक्स में अगर हम देखें तो अगर हमें कोई भी चीज देखने के लिए या फिर कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है. और जो स्ट्रेंथ चाहिए होता है हमें कुछ भी काम करने के लिए, उसे हम एनर्जी कहते हैं. लेट्स सी यूनिट्स ऑफ एनर्जी. तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, हमने जाना कि एनर्जी क्या होता है. एनर्जी किसी भी काम करने की क्षमता, एबिलिटी टू डू वर्क को एनर्जी कहते हैं. अब उसे मेजर कैसे करेंगे?
और उसकी मेजरिंग यूनिट क्या होती है? उसका मेजरिंग यूनिट होता है जूल। द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ एनर्जी इज जूल। अब ये जूल नाम क्यों पड़ा? तो यूनिट ऑफ एनर्जी इज नेम्ड आफ्टर जेम्स प्रेस्कॉट जूल। ये एक साइंटिस्ट थे जेम्स प्रेस्कॉट जूल, उनके नाम पे यूनिट ऑफ एनर्जी का नाम जूल पड़ा। एंड जूल इज अ डिराइव्ड यूनिट एंड इट इज इक्वल टू द एनर्जी एक्सपेंडेड इन अप्लाइंग अ फोर्स। दैट मीन्स अगर हमें कोई फोर्स अप्लाई करना है तो उस फोर्स अप्लाई करने के लिए हमें कितनी एनर्जी लगानी पड़ी, इस पे डिपेंडेंट करता है हमारा एनर्जी का यूनिट। Let's see what are the main types of energy. इस फिगर में आप देख सकते हैं there are two main types of energy, kinetic energy, potential energy. फिलहाल आप नाम देखते चले, later on I discuss each and every type of energy. काइनेटिक एनर्जी, इसके भी सब सेक्शंस हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, थर्मल, साउंड एनर्जी, रेडिएशन एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी के सब सेक्शन में आप देख सकते हैं केमिकल एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी एंड इलास्टिक एनर्जी। नाउ लेट्स सी सम फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। मतलब वो तो टाइप्स हो गए, अब ये फॉर्म्स, मतलब एनर्जी के कौन कौन से फॉर्म्स हमारे आसपास हमारे सराउंडिंग में अवेलेबल है। तो आप इसे रिलेट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, द फर्स्ट फॉर्म इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो हम देखते हैं हमारे घरों में इलेक्ट्रिकल सप्लाई आता है। बल्ब को अगर हम देखें तो बल्ब जब तक सॉकेट में रहता है वो अपने आप नहीं जलता है। जब हम स्विच ऑन करते हैं यानी इलेक्ट्रिक सप्लाई प्रोवाइड करते हैं तब वो बल्ब लिट अप हो जाता है, या फैन वो वर्क करना स्टार्ट कर देता है। यानी फैन को चलने के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए। थर्मल एनर्जी, थर्मल एज द नेम इज सजेस्टिंग, थर्मल एनर्जी मतलब किसी के भी टेम्परेचर चेंज यानी हीट चेंज की वजह से जो एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है। जैसे हम देखते हैं एक बर्तन में पानी अगर हम गर्म करने को गैस स्टोव पे चढ़ाते हैं तो पहले वो पानी ठंडा रहता, नॉर्मल टेम्परेचर पे रहता है, तो वो जो बर्तन होता है वो भी नॉर्मल रहता है। जैसे जैसे पानी गर्म होता जाता है, अगर आप उस बर्तन को टच करने की कोशिश करेंगे वो भी गर्म हो जाता है। यानी यहाँ पे फ्लेम ने हीट अप किया और पानी को बॉयल कर दिया, बर्तन को गर्म कर दिया, यानी थर्मल एनर्जी यहाँ पे ट्रांसफर होती है, हीट एनर्जी ट्रांसफर हुई, जिसे हम थर्मल एनर्जी कहेंगे। लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी इसका मतलब होता है कि जो भी लाइट सोर्स के थ्रू हम चीजों को देखते हैं तो दैट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। किसी भी चीज पे फॉल होकर के वो रिफ्लेक्ट बैक होती है और हम किसी भी चीज को देख पाते हैं, दिस इज लाइट एनर्जी। ग्रीन एनर्जी, वी विल डिस्कस इट लेटर। वेव एनर्जी, जो टाइडल वेव्स होते हैं सी में, वो उन वेव से वेव एनर्जी जनरेट होती है। हीट एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, दैट मीन्स वाटर, स्ट्रीम्स ऑफ वाटर, रिवर से जो एनर्जी, उनकी उस फ्लोइंग वाटर से जो एनर्जी हम निकालते हैं उसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी कहते हैं। सोलर एनर्जी, द एनर्जी विच वी गेट फ्रॉम सन। विंड एनर्जी, द एनर्जी विच वी गेट फ्रॉम विंड। न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर फिजन फ्यूजन, न्यूक्लियर रिएक्शन से जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज न्यूक्लियर एनर्जी। टाइडल एनर्जी, द एनर्जी फ्रॉम द टाइड्स ऑफ द ओशंस is tidal energy. Biomass energy, all the biodegradable materials and the left of the biomass, the energy which we get from that is the biomass energy. Kinetic energy, again the energy of an object while being in motion is kinetic energy. And geothermal energy is the energy of the Earth's crust. Next we will see what is kinetic energy. अब हम डिटेल में देखते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। सो इस फिगर में आप देख सकते हैं ये एक एरो है, ये इसे रिलीज किया गया और जिस बोर्ड को वो हिट करेगा वहां जा करके ये एक या तो वहां पे फंस जाएगा या एक निशान बना देगा। तो जब ये एरो रिलीज किया गया तो इसमें मोशन की वजह से जो एनर्जी आई वो काइनेटिक एनर्जी कहलाएगी। ये एक
एक इंसान साइकिल चला रहा है और जब ये स्टीप स्लोप से नीचे रोल डाउन कर रहा है तो इसमें जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी है। ये दो एथलीट्स हैं और मसल्स इनके जो मूव कर रहे हैं रनिंग के टाइम पे, तो इनके मसल्स में जो एनर्जी है दैट इज काइनेटिक एनर्जी। अ कार मूविंग, अगेन इट इज काइनेटिक एनर्जी। तो व्हाट विल बी द डेफिनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी? द एनर्जी ऑफ मोशन दैट इज रिलीज्ड फ्रॉम स्टोर्ड एनर्जी। क्या होता है कि एरो पहले एक रेस्ट पोजीशन में थी, फिर हमने उसे खींचा पीछे की तरफ, वी पुल्ड इट बैकवर्ड, और उसके बाद रिलीज किया उसे, देन इट गॉट इनटू द मोशन पोजीशन। जब वो मोशन में गई तो उसमें जो एनर्जी आई दैट इज द काइनेटिक एनर्जी। लेट्स सी व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? इट इज द एनर्जी ड्यू टू द पोजिशन। पहले हमने बात कर ली एक काइनेटिक एनर्जी की जिसमें एक एनर्जी स्टोर्ड है बॉडी में मोशन होने से पहले, तो जब वो मोशन में गई वो काइनेटिक एनर्जी। और ये पोटेंशियल एनर्जी यानी उसके पोजिशन, यानी वो अभी एक्टिव नहीं है, वो एक्टिव होने वाली है और एक पोजिशन पे है। तो जिस पोजीशन पे है उस पोजीशन पे जो एनर्जी उसके अंदर स्टोर रहेगी वो है पोटेंशियल एनर्जी। द वर्ड पोटेंशियल मीन्स दैट समथिंग इज केपेबल ऑफ बिकमिंग एक्टिव। Systems or objects with potential energy are able to exert forces, exchange energy as they can change to other arrangements. Let's see, अब इस रॉकेट के थ्रू हम देखते हैं क्या होता है। पोटेंशियल एनर्जी इज एट्रीब्यूटेड टू मास एंड पोजीशन। जब ये रॉकेट अभी इनएक्टिव पोजीशन में है, ये एक्टिव हो सकता है, तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है क्योंकि इसका पोजीशन क्या है, इट इज लाइंग ऑन द अर्थ सरफेस, और उसका मास। जब जब इसे हम रिलीज करेंगे और ये मोशन में आ जाएगी तो इसके अंदर जो एनर्जी आएगी वो है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज एसोसिएटेड विथ मास एंड स्पीड। मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? मैकेनिकल एनर्जी अगर हम एक सिंपल टर्म्स में समझने की कोशिश करें तो एनर्जी दैट कैन बी यूज्ड टू डू वर्क। कोई भी ऐसी एनर्जी जो हमें किसी काम को करने के लिए, हालांकि एनर्जी तो हर काम करने के लिए एनर्जी तो चाहिए होती है, बट किसी हैवी काम को करने के लिए जो एनर्जी हमें चाहिए होती है उसे हम मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। इसे हम सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं इस पिक्चर में एक इंसान है, जब वो हथौड़ा उठाता है तो इसका पोजीशन ये होता है, यानी इसमें भी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है। बट जब वो हथौड़े को ये मोशन में लाके आगे से या इस नेल के ऊपर हिट करेगा तो काइनेटिक एनर्जी होगी। अब इसमें देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी, जब हैमर ऊपर की तरफ है उसका एक पर्टिकुलर पोजीशन है। काइनेटिक एनर्जी जब वो हैमर हिट कर रहा है इस नेल को, देन इसे हम काइनेटिक एनर्जी कहेंगे। और जब वो हिट कर देता है तो क्या होता है, नेल जो है वो वुडन सरफेस के अंदर चली जाती है। दैट मीन्स मैकेनिकल एनर्जी के थ्रू ये काम पूरा हुआ। तो मैकेनिकल एनर्जी इज द एनर्जी एसोसिएटेड विद द मैकेनिकल मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मतलब ये पोजीशन वाली एनर्जी हुई पोटेंशियल एनर्जी, मोशन वाली एनर्जी हुई काइनेटिक एनर्जी। और जब कोई काम हो गया जिसमें मैकेनिकल मूवमेंट हुआ, मतलब इस हैमर ने जब इस नेल को हिट किया तो ये नेल वुडन सरफेस के अंदर चली गई, यानी एक मैकेनिकल मूवमेंट हुआ इस ऑब्जेक्ट का। तो दिस इज मैकेनिकल एनर्जी। व्हेनेवर वी विल टॉक अबाउट मैकेनिकल एनर्जी, तो मैकेनिकल एनर्जी will always be the sum of potential and kinetic energy. सो इन सिंपलर फॉर्म्स देख लेते हैं। ये एक फॉर्मूला है जो आप हमेशा याद रखोगे कि मैकेनिकल एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के सम की तरह जानते हैं। अगर इसे देखें कि ये अभी हिट करने वाला है इस हाउस को, तो हिट करने से पहले इसके अंदर जो एनर्जी है उसके पोजीशन के अकॉर्डिंग दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। जब वो हिट कर रहा होता है, यानी जब ये मोशन में आ गया ये रोलर, तो ये काइनेटिक एनर्जी बन गई। और जब इसने हिट कर दिया एक्चुअली इस हाउस को और ये डिस्ट्रक्ट हो गया, ये टूट गया,
तो ये वर्क डन हो गया, दैट मीन्स मैकेनिकल एनर्जी ने एक्चुअली मैकेनिकल मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट किया. तो दिस is all total what is potential, kinetic and mechanical energy. Next we'll see what is light energy. So light energy, जैसे हम जानते हैं sun is the main source of light, and तो light energy is energy from the sun or another source which we can see with our eyes. कोई सी भी ऐसी एनर्जी जिससे लाइट जनरेट हो रही हो, जिससे हम कोई अपनी आंखों से कोई चीज देख सकते हैं, आंखों से चीजों को देखने की कैपेबिलिटी देने वाली एनर्जी को हम लाइट एनर्जी कहते हैं. इसको सिंपल टर्म्स में तो हम ऐसे डिफाइन करेंगे, जो भी एनर्जी हमें ये कैपेबिलिटी दे कि हम अपनी आंखों से चीजों को देख पाए, दैट इज लाइट एनर्जी. बट इन साइंटिफिक टर्म्स देखते हैं, लाइट एनर्जी इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. Light consists of photons which are produced when an object's atoms heat up. Light travels in waves and is the only form of energy visible to the human eye. इस एनर्जी को हम देख सकते हैं. हालांकि मैकेनिकल मूवमेंट जब हो रहा है तो मैकेनिकल एनर्जी भी फाइनली हम देख रहे हैं, लेकिन वो उसका आफ्टर इफेक्ट है. देन व्हाट इज थर्मल एनर्जी? थर्मल एनर्जी also called as heat energy is produced when a rise in temperature causes atoms and molecules to move faster and collide with each other. The energy that comes from the temperature of the heated substance is called the thermal energy. That means हमने देखा है कि जब हीट एनर्जी से क्या होता है, जब हीट एनर्जी जनरेट होती है किसी भी सब्सटेंस में, कोई भी सब्सटेंस हीट होता है तो उसके एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो बहुत फास्ट मूव करने लगते हैं और एक दूसरे से कोलाइड करते हैं. तो द एनर्जी दैट कम्स फ्रॉम द टेम्परेचर, जो किसी भी हीटेड सब्सटेंस के टेम्परेचर से निकलती एनर्जी, दैट इज द थर्मल एनर्जी. अब इस पिक्चर में हम देखते हैं, ये पानी है, ये हीट सोर्स है. तो जब हम इसे हीट अप करेंगे तो इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत जल्दी मूव करने लगेंगे. और क्या होता है, बॉयल करते करते, टेम्परेचर इंक्रीज करते करते एक टाइम आता है जब वो अपना फेज चेंज करती है, स्टेट चेंज करती है, वो लिक्विड से गैस हो जाती है. सो द थर्मल एनर्जी इज द टोटल ऑफ ऑल काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द एटम्स इन एन ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट इज साउंड एनर्जी. अब साउंड एनर्जी हमने लाउड स्पीकर्स और मतलब किसी भी चीज जो हमें सुनने की कैपेबिलिटी दे दे, दैट एनर्जी इज साउंड एनर्जी. जिस एनर्जी से हमें हमारे कान किसी भी वाइब्रेशन को सुन पाए, दैट इज बेसिकली द साउंड एनर्जी. हमने नोटिस किया होगा लाउड स्पीकर या फिर स्पीकर जब बज रहा होता है बहुत लाउड वॉल्यूम में, अगर हम उस पर हाथ रख के देखें तो वाइब्रेशन हम फील कर सकते हैं. तो दैट मीन्स उसके अंदर भी कुछ एनर्जी है. द वाइब्रेशन दैट रीच द ह्यूमन ईयर आर एक्सपीरियंस्ड बाय ह्यूमंस एज साउंड. द डिस्टर्बेंस मूव्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स though through a medium like air and reaches our eardrum. On reaching the eardrum, these vibrations are converted into electrical signals and sent to the brain, which we interpret as the sensation of sound. So sound energy basically उस type की energy होती है which allows or which makes us capable of hearing to sounds. इलेक्ट्रिक एनर्जी, इस पिक्चर से हम समझ पा रहे हैं कि ये बल्ब अगर नॉर्मल कंडीशन में बिना वायर और बिना सर्किट के रखा जाए तो वो लिट अप नहीं होगा. बट व्हेन वी कनेक्ट इट टू एन इलेक्ट्रिक सेल और इलेक्ट्रिक सर्किट, देन इलेक्ट्रॉन्स फ्लो, एंड बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन फ्लो ये बल्ब लिट अप हो जाता है. यानी इस बल्ब को जलाने के लिए इलेक्ट्रिक एनर्जी की जरूरत हुई. तो इलेक्ट्रिक एनर्जी कैसे हुई? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से जनरेट हुई. तो द फ्लो ऑफ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स अराउंड अ सर्किट रिजल्ट्स इन इलेक्ट्रिसिटी, व्हिच वी मोर कॉमनली रेफर टू एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी. दैट मीन्स कोई भी ऐसी एनर्जी जो किसी इलेक्ट्रिक सर्किट को कंप्लीट करने में हेल्प करे, या कोई फ्लो ऑफ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के लिए का रीजन हो, उससे हम इलेक्ट्रिक एनर्जी कहेंगे. केमिकल एनर्जी. So it is defined as energy stored in the bonds of chemical compounds.
रिलीज इन अ केमिकल रिएक्शन। एग्जाम्पल देखते हैं हम, बैटरीज, पेट्रोलियम, फूड। खाने को हम मतलब फलों को बहुत दिनों तक इस तरह अगर छोड़ दे खुले में, तो वो धीरे 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 सड़ने लगते हैं, हमने देखा। तो क्या हुआ, उसके अंदर जो केमिकल एनर्जी, जो केमिकल कंपाउंड्स हैं, वो धीरे धीरे आपस में ही रिएक्ट करने लगे। तो दिस इज द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल एनर्जी। और हर केमिकल कंपाउंड में, हर सब्सटेंस में जहां भी एक्टिव आयंस होते हैं, केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी इज अ टाइप ऑफ एनर्जी which basically occurs when nuclear fission and nuclear fusion happens. होता क्या है कि atoms are tiny units that make up all matter in the universe, and the energy is what holds the nucleus together. nucleus के अंदर हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो इन वो सारी एनर्जी न्यूक्लियस में होल्ड किए रहते हैं, और देयर इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इन एन एटम्स डेंस न्यूक्लियस। तो इस न्यूक्लियस के अंदर की एनर्जी को हम न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। ग्रेविटेशनल एनर्जी, वो एनर्जी जिससे अर्थ हमें अपनी तरफ खींचता है, दैट इज ग्रेविटेशनल पुल। और उसी एनर्जी को, मतलब कैपेबिलिटी अर्थ की, जिससे वो हमें अपनी तरफ हमेशा खींचता है। एप्पल को उछाले, बॉल को उछालेंगे, एप्पल पेड़ से नीचे गिर जाता है। दीज आर द कॉमन एग्जांपल्स की ग्रेविटेशनल पुल है अर्थ के पास, जिससे वो अपनी तरफ हमें खींच रहा होता है। सो इन द सेम मैनर, this energy is known as gravitational energy. Gravitational potential energy is the energy stored in an object as the result of its vertical position or height. A book on a high bookshelf has a higher gravitational potential energy than the book at the bottom bookshelf. तो इसमें क्या है, जितनी ऊंची होगी कोई भी चीज, मतलब अर्थ से जितनी परपेंडिकुलर दूरी पर, एल्टीट्यूडनल डिस्टेंस जिसका जितना ज्यादा होगा, उसके अंदर उतनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगी। नेक्स्ट इज सोलर एनर्जी, द एनर्जी दैट वी गेट फ्रॉम सन। और अब हम सन की एनर्जी, जो लाइट और हीट है, उसके डायरेक्ट यूज के अलावे हम उसे स्टोर करते हैं अपने घरों में थ्रू बैटरीज एंड इन्वर्टर्स, और उसे बाद में हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उससे बल्ब लाइट करते हैं। आजकल तो सोलर लैम्प, सोलर सेल्स, ये सब बहुत ही कॉमन है, और दीज आर रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। अगेन, इसमें कोई पॉल्यूशन नहीं होता है, और इसलिए इस एनर्जी को आजकल सबसे ज्यादा यूज करने की सलाह दी जाती है। दिस बिकॉज सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, और उससे जो हीट और लाइट है, उससे इजीली सोलर सेल के थ्रू हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। सन एक ऐसा सन की एनर्जी से एक ऐसी एनर्जी है जिसे हमें कोई भी ऐसा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स से नहीं हमें मिल रहा है। तो ये लॉन्ग लास्टिंग है, पॉल्यूशन फ्री है, ये हमें बहुत हेल्प कर सकता है। जितना ज्यादा हो सके मैक्सिमम यूज हमें सोलर एनर्जी का करना चाहिए। सो नाउ अब हमने एनर्जी तो पढ़ लिया और फॉर्म्स ऑफ एनर्जी भी देख लिया। अब देखते हैं एनर्जी कन्वर्जन क्या होता है। मतलब एनर्जी, हमने देखा कि पोटेंशियल एनर्जी हैमर में था, वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई, फाइनली जब वो नेल को हिट करती है तो कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। तो इसी तरह हम देखते हैं एनर्जी गेट ट्रांसफर्ड एंड ट्रांसफॉर्म्ड। The movement of energy from one location to another is known as energy transfer. एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी जब ट्रांसफर होती है, मूव करती है, तो उसे हम एनर्जी ट्रांसफर कहते हैं। और ये कंटिन्यूअसली सराउंडिंग में, हमारे सिस्टम में हो रहा है। मतलब एक एनर्जी दूसरे फॉर्म में चेंज हो रही है, फिर अगेन वो अपना फॉर्म बदल रही है। The process which results in the energy changing from one form to another is known as energy transformation. इस process को हम energy transformation कहते हैं। And while energy can be transformed or transferred, the total amount of energy does not change. Energy transform हो रही है, transfer हो रही है, total amount of energy इस condition में change नहीं होती है। And this is energy conservation. मतलब
इसे हम एनर्जी कंजर्वेशन कहते हैं, यानी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिमेन्स द सेम, इट डज नॉट चेंज। अब एनर्जी कन्वर्जन हम देखते हैं, ये केमिकल एनर्जी थी इस एप्पल के अंदर केमिकल कंपाउंड्स के थ्रू, इस बच्चे ने खाया, एनर्जी आई उसके अंदर, एंड देन वो मैकेनिकल एनर्जी यानी साइक्लिंग करने लगा, उसने कन्वर्ट कर दिया इसे मैकेनिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी ऑफ सेल, उससे इस सेल को टॉर्च में हम डालते हैं, इससे हम जनरेट करते हैं लाइट एनर्जी। इस टेबल लैम्प का ये प्लग है, इसे इलेक्ट्रिक जब हम सॉकेट में लगाएंगे तो इलेक्ट्रिक सप्लाई होगी जिससे हमें लाइट एनर्जी जनरेट होगी फाइनली, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट एनर्जी में चेंज हो रही है। यहाँ फ्यूल केमिकल कंपाउंड से बना हुआ है, इसके अंदर केमिकल एनर्जी है, वो जब फ्यूल कार में डाला जाता है देन कार को मूव करने में वो हेल्प करती है, तो यानी केमिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई। सन से हमें लाइट एनर्जी मिलती है, लाइट एनर्जी प्लांट्स उस लाइट को फोटोसिंथेसिस में यूज करते हैं और उसके बाद ये केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। इलेक्ट्रिक एनर्जी टोस्टर के थ्रू हीट एनर्जी में इस ब्रेड को गर्म करने में यूज हो रही है। वन मोर थिंग, the law of conservation of energy. So finally कि what is the law of conservation of energy, यानी एनर्जी जब ट्रांसफॉर्म और ट्रांसफर हो रही है the amount of energy does not change, इसका लॉ क्या है? इस लॉ कहता है एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, एनर्जी ना बनाई जा सकती है और डिस्ट्रॉयड, ना उसे खत्म किया जा सकता है। इट ओनली कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड, ये सिर्फ इसका रूप बदला जा सकता है फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में से ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स, इसे हमेशा याद रखिएगा। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेट्स दैट एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू इनटू अनदर। एनर्जी को हमेशा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करते हैं, वो ना कभी बनती है ना उसे कभी डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। जैसे केमिकल एनर्जी मैकेनिकल में कन्वर्ट हो जाती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है हीट एनर्जी में, लाइट एनर्जी में, थर्मल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो एनर्जी कन्वर्जन होता है, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होता है, बट एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। सो एक और एग्जाम्पल से इस चीज को समझते हैं। ये न्यूक्लियर एनर्जी है एंड फिर हमने देखा इस बैटरी जिसमें केमिकल एनर्जी है, जब इसे हम सर्किट क्रिएट करते हैं इस बल्ब के थ्रू तो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होके और फाइनली लाइट एनर्जी हमें मिलती है। यहाँ पे अगर इस ट्री को देखे तो इसके रूट्स ने केमिकल एनर्जी के थ्रू इसे ग्रो कराया एंड उसके बाद जो उसमें फ्रूट्स हैं वो फ्रूट्स जब पेड़ पे लगे हुए हैं तो उनमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है और जब वो फॉल कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी, जब फॉल करके नीचे आएंगे तो इनके अंदर केमिकल एनर्जी रहेगी, वो केमिकल एनर्जी कोई जब हम लोग जैसे लोग खाएंगे तो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। फिर इस तरह से एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन चलता रहता है। सो एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफॉर्म्ड इन फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। सो लेट्स समराइज। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो स्टूडेंट्स और आपको काफी कुछ नया सीखने को मिला हो। लेट्स समराइज इट ऑल। आज हमने क्या पढ़ा? हमने सबसे पहले एनर्जी, उसका डेफिनेशन, एंड दैट मीन्स एनर्जी इज द कैपेबिलिटी टू डू वर्क। यूनिट, एनर्जी का यूनिट जूल, ये जाना। फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, बहुत सारे फॉर्म्स उसके जाने। टाइप्स ऑफ एनर्जी, बेसिकली टू टाइप्स, काइनेटिक एंड पोटेंशियल, और काइनेटिक और पोटेंशियल को जब सम होता है तो दैट इज मैकेनिकल एनर्जी, ये जाना। देन हमने काइनेटिक एनर्जी यानी एनर्जी ड्यू टू द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट जाना। देन पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मैकेनिकल एनर्जी द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। लाइट एनर्जी ड्यू टू द फोटॉन्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या फिर ड्यू टू लाइट।
Thermal energy due to the temperature, due to the heated substance. Sound energy due to the sound waves. Electric energy due to the flow of electrons. Chemical energy due to the bonds of chemical chemical compounds. Then nuclear energy due to the energy in the nucleus of atom of each and every matter. Gravitational energy, the energy of earth gravitational pull. Solar energy, the energy of sun. एनर्जी कन्वर्जन हमने देखा किस तरह इलेक्ट्रिक एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है मैकेनिकल एनर्जी में. एंड देन लास्ट वाज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, which states that energy can never be created nor be destroyed, but it can be transformed from one form to another. So that's all for today, students. Hope you liked the class. Thank you.